मरकुस 1:45। मरकुस 1:1। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। मरकुस 1:2। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। मरकुस 1 हैप्पी स्माइली। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। मरकुस 1:4। यूहन्ना आया, जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। मरकुस 1:5। सारे यहूदिया के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। मरकुस 1:6। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधे रहता था और टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। मरकुस 1:7। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का फीता खोलूं। मरकुस 1:8। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मरकुस 1:9। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। मरकुस 1:10। और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया, तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के रूप में अपने ऊपर उतरते देखा। मरकुस 1:11। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। मरकुस 1:12। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। मरकुस 1:13। और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। मरकुस 1:14। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। मरकुस 1:15। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:16। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। मरकुस 1:17। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मरकुस 1:18। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मरकुस 1:19। और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। मरकुस 1:20। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मरकुस 1:21। और वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। मरकुस 1:22। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं, परंतु अधिकार के साथ उपदेश देता था। मरकुस 1:23। और उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। मरकुस 1:24। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। मरकुस 1:25। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह,
और उसमें से निकल जा। मरकुस 1:26। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। मरकुस 1:27। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। मरकुस 1:28। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। मरकुस 1:29। और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। मरकुस 1:30। और शमौन की सास तेज बुखार से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। मरकुस 1:31। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका बुखार उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा ठल करने लगी। मरकुस 1:32। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए। मरकुस 1:33। और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। मरकुस 1:34। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। मरकुस 1:35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मरकुस 1:36। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। मरकुस 1:37। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। मरकुस 1:38। यीशु ने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। मरकुस 1:39। और वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। मरकुस 1:40। एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मरकुस 1:41। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। मरकुस 1:42। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। मरकुस 1:43। तब उसने उसे कड़ी चेतावनी देकर तुरंत विदा किया। मरकुस 1:44। और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। मरकुस 1:45। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे।